क्या होगा अगर एट और नेज़ुका के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। You laugh, you cry, you cheer, you down. Introducing Pennywise, the dancing clown. Blood demon art. Exploding blood! तो एट एक कॉस्मिक एंशिएंट बीइंग यानी एलियन है जो कि माइक्रोब्स नाम के रियम से लाखों साल पहले अर्थ पर आया था और अब तक वो अर्थ पर हजारों लोगों को मार चुका है। बात करें स्ट्रेंथ की तो एट की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का पता किसी को नहीं है, पर उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ और स्पीड है और ड्यूरेबिलिटी के मामले में पेनीवाइज इमॉर्टल है और उसको मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और डेडपूल की तरह उसका हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही वो किसी भी शेप और साइज को कॉपी कर सकता है जो वो चाहे। पर ऐसी शेप शिफ्टिंग करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इससे ज्यादा शेप शिफ्टिंग उसे बहुत ज्यादा कमजोर भी बना देती है। पेनीवाइज लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता है और किसी का भी दिमाग पढ़कर उनके ग्रेटेस्ट फेयर का पता लगाकर उस फेयर का उनके अगेंस्ट यूज भी कर सकता है। और ये उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटी है क्योंकि पेनीवाइज की पावर सामने वाले के फेयर पे डिपेंड करती है और उसका विक्टिम उससे जितना ज्यादा करता है पेनीवाइज उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। और क्योंकि पेनीवाइज लाखों सालों से अर्थ पर है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसके पास लाखों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी है जिसमें वो हजारों लोगों को मार चुका है। और उसके साथ विक्टिम्स नॉर्मल लोग और छोटे बच्चे होते हैं जिनको डराकर मारना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। पर एट की एक कमजोरी भी है, अगर सामने वाला विक्टिम उससे नहीं डरता और उससे गुस्से में बात करता है तो पेनीवाइज पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है और एक छोटे क्रीचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद एक रिचुअल का यूज करके उसे मारा जा सकता है। पर मैंने बहुत कोशिश की, वो रिचुअल मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और अगर किसी को उस रिचुअल के बारे में नहीं पता तो इट को कभी नहीं मार सकता और वो बस इट को छोटे क्रीचर में बदल कर उसके हार्ट को क्रश करके उसे कुछ टाइम के लिए रोक सकता है। इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर किसी के साथ भी पेनीवाइज की फाइट होती है तो रिजल्ट टोटली डिपेंड करेगा कि सामने वाला उससे डरता है या नहीं डरता। और अगर एक बार वो डर गया तो वो पेनीवाइज से कभी नहीं जीत सकता। जब की बात करें नेज़ुका की, नेज़ुका एक नॉर्मल लड़की थी जिसके घर पर कुछ डीमंस ने अटैक किया और वो भी एक डीमन बन गई। और दूसरे डीमंस की तरह ह्यूमंस को मारने की बजाय वो खुद को कंट्रोल करना सीख लेती है और ह्यूमंस की प्रोटेक्टर बन जाती है। और ह्यूमन ब्लड की जगह वो सिर्फ अपनी नींद से ही अपनी पावर्स को रिस्टोर करना सीख लेती है। और टाइम के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है और स्ट्रेंथ के मामले में वो एक डीमन के सिर को सिर्फ अपने एक केक तक से अलग कर सकती है। बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई और बाद में वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बन गई और बाद में जब उसकी पूरी बॉडी पे टैटूज और माथे पर एक सींग आ गया तो वो एक अपर रैंक डीमन के बराबर पावरफुल बन चुकी थी और अपने किसी भी बॉडी पार्ट को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती थी। और बाद में वो समहाउ सनलाइट से भी इम्यून हो गई और वो पहली डीमन बनी जो सनलाइट में जा सकती थी, जो कि खुद डीमन लॉर्ड मूजॉन भी नहीं कर सकता था। और क्योंकि वो एक डीमन है जो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, जो कि अपनी किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकती है और उसको मारने या हार्म करना सिर्फ डीमन स्लेयर की स्वॉर्ड से ही पॉसिबल है। इसलिए अगर उसका ओपोनेंट डीमन स्लेयर नहीं है और उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है तो वो नेज़ुका को कभी नहीं मार सकता। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो एट सामने वाले विक्टिम के फेयर पे फीड करता है और क्योंकि नेज़ुका खुद एक डीमन है इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो एट को देख के डरे, जिससे एट एक छोटे क्रीचर में बदल जाएगा और नेज़ुका अपने ब्लड मैजिक का यूज करके उसे इजीली मार सकती है। शायद नहीं, तुम्हें लगता है मैं सही हूं या गलत? तो नेक्स्ट वीडियो की स्टॉप में कमेंट करके जरूर बताना।